morning, students. In previous lecture, we completed the explanation of this chapter. Now we are going to start the exercise of this chapter. Firstly, we start the definitions of this chapter. First definition is temperature. Temperature क्या होता है उसकी definition हमने देनी है. The degree, hotness और coldness of an object. किसी भी object, कितना वो object क्या है, गर्म है, कितनी उसकी डिग्री है, राइट, कितना वो, कितने डिग्री वो गर्म है और कितने डिग्री वो ठंडा है. ओके, वो उसका क्या होता है, टेम्परेचर होता है. द डिग्री हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑफ इट्स टेम्परेचर. वो उसका टेम्परेचर बोलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, गुड कंडक्टर ऑफ हीट. डेफिनेशन देनी है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट की. The material which allow heat to pass through them easily and speedily. वो कह रहा है ऐसे मटेरियल जो हीट को अपने में से easily और speedily pass out होने देते हैं. The materials which allow heat to pass through them easily and speedily are called good conductors of heat. ऐसे मटेरियल जो अपने में से हीट को easily और speedily पास आउट होने देते हैं उनको हम गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं. ओके, और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट में उल्टा होता है, राइट. द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. जो मटेरियल अपने में से हीट को पास आउट नहीं होने देते, अलाउ नहीं करते हैं, विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, उनको बैड कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं. क्लियर. इसमें हमने 3 डेफिनेशंस कवर अप करी हैं, टेम्परेचर, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ओके, नाउ नेक्स्ट वी स्टार्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट इज विच लिक्विड इज यूज्ड इन थर्मोमीटर. आपको पता है कौन सा लिक्विड हम थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं. मैंने आपको पूरा थर्मोमीटर के बारे में जब समझाया था तब मैंने बताया था कि कौन सा हम जो लिक्विड है वो थर्मोमीटर में हम यूज़ करते हैं. ऑप्शंस आर वाटर, स्पिरिट, मरकुरी या केरोसिन. तो आंसर आएगा मेरा मरकुरी. जो मरकुरी है वो हम ऐसा लिक्विड है जो हम थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं. ओके, आंसर इज मरकुरी. ओके, नाउ सेकेंड वन, विच ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स गेट्स हीटेड ड्यू टू कंडक्शन. कंडक्शन में तो आपको पता है ना, जिसमें कंडक्टर के बारे में समझाया था मैंने, जो अपने में से हीट को पास आउट होने देते हैं. ओके, और उसमें से क्या होता है, वो हीट हॉट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट में जाती है. पहले हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है, और वो ऑब्जेक्ट जो अपने में से हीट को पास आउट होने देते हैं उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं. इसमें मैंने फ्लेम और किसी भी यूटेंसिल्स का एग्जांपल दिया था कि जो फ्लेम है वो हॉट है और जो आपका भी यूटेंसिल्स है वो अभी कोल्ड है, अभी आपने उसको उसके ऊपर ही रखा है, तो जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है किससे, हॉट से कोल्ड में, तो उसको हम कंडक्शन बोलते हैं. तो वो कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स गेट हीटेड ड्यू टू कंडक्शन. कंडक्शन के कारण कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें से गर्म हो सकता है, मिल्क, वाटर, एयर या आयरन. तो पहले तो जो यूटेंसिल्स होगा, चाहे वो आयरन का है चाहे जो है, वो गर्म होगा ना, उसके बाद ही कुछ आगे गर्म हो सकता है, राइट. तो मेरा आंसर क्या आएगा, आयरन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. अब इसमें से जो फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. गुड, राइट, ध्यान से देखना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के गुड कंडक्टर हैं. ऑप्शंस आर एबोनाइट, प्लास्टिक, कॉपर या वुड. अब जो एबोनाइट है, प्लास्टिक है, वुड है, वो तो बैड कंडक्टर हैं, वो अपने में से हीट को पास आउट होने देते हैं. पर जो कॉपर है इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज इट्स कैन बी पास आउट हीट थ्रू द कॉपर. वो हम कॉपर के थ्रू हीट को पास आउट कर सकते हैं. कॉपर में से हीट को क्या कर सकते हैं, पास आउट कर सकते हैं. ओके, आंसर इज सी ऑप्शन, कॉपर. नाउ फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज हीटेड बाय अ
कंडक्शन। अब इसमें से जो लिक्विड्स दिए हुए हैं वो हीट होते हैं किसके द्वारा? कंडक्शन के द्वारा। कौन से लिक्विड्स इज हीटेड बाय अ कंडक्शन? कंडक्शन के द्वारा कौन सा लिक्विड हीट हो सकता है? ओके, ए वाटर, बी केरोसिन, सी मर्कुरी एंड डी मिल्क। अब वाटर है, केरोसिन है, मिल्क है, वो कन्वेक्शन में हीट हो सकते हैं जब कन्वेक्शन का प्रोसेस होगा, पर कंडक्शन में मर्कुरी हीट होगा क्योंकि मर्कुरी एक तरह का मेटल ही है पर वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, राइट। वो हम 8th क्लास में मेटल और नॉन मेटल के चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए क्या है, मर्कुरी एक मेटल ही है पर वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, इसीलिए वो गर्म हो सकता है बाय द कंडक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, बाय विच मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट डज द हीट कम्स टू अस फ्रॉम द सन। अब जो कौन से मोड के साथ जो सन की हीट है हमारे तक पहुंचती है, किसके साथ पहुंचती है? वेव्स के थ्रू ही पहुंचेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्शन बोलते हैं? नो। कन्वेक्शन बोलते हैं? नो। उसको हम तो क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोला जाता है, राइट। आंसर इज सी ऑप्शन, रेडिएशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, सिक्स्थ वन इज द सब्सटेंसेस ऑफ विच कलर एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। किस सब्सटेंस का कलर वो क्या रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मैंने आपको कल ही समझाया था, कल ही उसका लास्ट टॉपिक था कि कौन से हम समर्स में कौन से कलर के क्लोथ्स पहनते हैं और विंटर्स में हम कौन से कलर के क्लोथ्स पहनते हैं और ऐसा क्यों पहनते हैं। तो इसमें से देखो कौन सा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है, कौन सा कलर, वाइट, ग्रीन, रेड या ब्लैक। ब्लैक ऐसा कलर है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तभी हम ज़्यादा जो ब्लैक कलर है वो विंटर्स में वेयर करते हैं क्योंकि उसमें तब हमें ज़्यादा गर्मी चाहिए अपनी बॉडी को हीट अप रखने के लिए, इसीलिए वो हम तब विंटर्स में पहनते हैं। पर समर्स में हम ज़्यादा ब्लैक कलर्स नहीं पहन सकते क्योंकि ब्लैक कलर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को अपने में एब्जॉर्ब कर सकता है। क्लियर? आंसर इज डी ऑप्शन, ब्लैक। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द breeze which flows from the land towards the sea at night is known as weather breeze, sea breeze, land breeze या none of these। नाइट की बात कर रहे हैं। द ब्रीज विच फ्लोज फ्रॉम द लैंड टुवार्ड्स द सी, लैंड से सी की तरफ जा रही हैं, तो वो कौन सी होती हैं? वेदर ब्रीज होती है? नो। सी ब्रीज होती है? नो। लैंड ब्रीज होती है? येस। आंसर इज सी ऑप्शन, लैंड ब्रीज। नाइट में वो फ्लो करती हैं लैंड से सी की तरफ। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज वेंटिलेशन इन रूम्स अकर ड्यू टू कंडक्शन, बी कन्वेक्शन, सी रेडिएशन या डी ऑल ऑफ दिस। जो वेंटिलेशन है रूम्स में किसके कारण हो सकता है? अब आपको मैंने समझाया था कन्वेक्शन में जो एयर और लिक्विड को अपने में से पास आउट होने देते हैं, राइट। तो वो वेंटिलेशंस में एयर को पास आउट होने देना है हमें, तो वेंटिलेशन किसके कारण हो सकता है? कन्वेक्शन के कारण हो सकता है, कंडक्शन के कारण नहीं हो सकता, रेडिएशन के कारण नहीं हो सकता। जो वेंटिलेशन है वो किसके कारण होता है? बिकॉज ऑफ ओनली कन्वेक्शन के कारण क्या हो रहा है? वेंटिलेशन पॉसिबल होता है। क्लियर? यहाँ पे मेरे 8 मैंने इसमें कवर अप करे हैं एमसीक्यूज़, 3 डेफिनेशंस को कवर अप करा है मैंने। इसमें आपने सबसे पहले डेफिनेशंस को लिखना है, फिर हम चूज़ द करेक्ट ऑप्शन जैसे हम आगे लिखते हैं वैसे ही करेंगे। पर अब थोड़ा थोड़ा टॉपिक लिया है तो उसको साथ साथ लर्न कर लेना, क्योंकि साथ साथ करोगे तो ही तुम्हारे लिए ईजी। तो फिर इकट्ठा तुम, क्योंकि अब इसमें क्या है, पूरा सिलेबस तुम्हारे में आएगा, लास्ट में तो पूरा होल सिलेबस आने ना, तो उसमें तो तुम्हें लॉन्ग, ये तो है नहीं कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने, उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सब कुछ पूछा जाएगा, राइट। तो इसीलिए आप बी प्रिपेयर, आपको उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सब करने हैं, तो इसीलिए आप पहले से शुरू से रेडी रहना। और अच्छे से थोड़ा थोड़ा करवाया जा रहा है, कुछ ज़्यादा दिन का होता नहीं,
ओके, तो 1 घंटा भी आप साइंस को दो तो आप इजीली उसको कर सकते हो। तो इसीलिए आज इसको आपने लर्न करना है और उसको साथ साथ लिखना है। आज का हमारा यहाँ पे क्या है, फिनिश्ड हो गया है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।